सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए, सभी को अधिकार दिए, और आज कहीं ना कहीं ये सरकार वर्तमान की उस संविधान को मिटाना चाहती है और दूसरे लोगों को, अपने जो इनके खास 2-3-4 लोगों को पूरा देश सौंपना चाहती है। लेकिन ये सरकार की गलतफहमी है। हमारे देश की जनता बहुत अच्छी है, जब ये चाहती है तो सर पर बिठा लेती है। जिस दिन इसको एहसास हो जाता है कि हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, तो ये उठाकर उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी करती है। बुद्धं शरणं जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। आज हम किसानों के समर्थन के लिए यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भिक्खू हैं पूरे देश से, पूरे भिक्खू जो किसानों के समर्थन में आए हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या डिमांड है और वो क्यों समर्थन देना है। क्योंकि वो तो उनका काम तो एक धार्मिक काम है, वो धर्म के लिए काम करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है जानेंगे। इधर हैं भिक्खू थीरो ज्योति और इधर हैं भिक्खू सुमित रहता है, और मेरे इधर साइड में है भिक्खू भिक्खू करुणाकरण जी। तो बात करेंगे पहले भिक्खू थीरो ज्योति जी से। भिक्खू नमो बुद्धाय, आपका क्या मकसद है इस किसान आंदोलन में? आप किस लिए आए हैं और क्या, क्योंकि आप तो धर्म का काम करते हैं, तो ऐसी क्या वजह है जो आपको लगा कि भाई यहाँ किसानों के आंदोलन में आपको भी समर्थन करना चाहिए? यह हम सबकी जिम्मेदारी है और ये देश हित में कदम उठाया जा रहा है। भारत के किसान सुरक्षित रहेंगे तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। किसान हमारे देश का आंदोलन है, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा है, इसका मतलब आप जानते हैं पूरे देश की जनता के साथ में अत्याचार हो रहा है। और किसान के साथ में जो आज इतनी कड़ी ठंड में आंदोलन को लेकर के हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे जो भिक्षु समर्थन देने आए हैं, ये देश हित में काम जो हो रहा है, देश हित में जो कदम उठाया है किसानों ने, हम पहले उनके आंदोलन का स्वागत करते हैं। साथ ही हमारा पूरी तरह से समर्थन है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 3 बिल उसने जबरदस्ती पास किए हैं, जो बिना विपक्ष के, बिना सलाह मशवरा के, बिना अशीत जो शस्त्र चलता है उसको भी इस बार रद्द कर दिया गया है, उसको भी कोई संज्ञान में नहीं लाया गया है, ना कोई कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है। अपनी मर्जी से ही 3 बिल पास किए हैं जो कि किसानों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, आने वाले जनता के, आने वाली पीढ़ी के हित में नहीं है। और इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीयत किसानों के प्रति बहुत गंदी और बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए मैं यही मांग करूंगा सरकार से कि अभी भी वक्त है कि अभी भी उसकी आंख खुलनी चाहिए और अभी भी उसको ये एहसास हो जाना चाहिए कि जिस दिन किसान पूरी तरह से बिगड़ गया, आकर्षित हो गया, तो इस देश का माहौल बहुत खराब हो जाएगा। अभी नशे में चूर हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, इसलिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और हमारा मानना वही है कि जो देश हित में बात करता है वो हमारी सरकार का हो सकता है। जो हमारे किसानों के हित की बात नहीं करेगा, जो यहाँ के लोगों की रक्षा की बात नहीं करेगा, वो हमारा कैसे हो सकता है? वोट ले लिया आपने बड़े बड़े वादे करके, और आज देश में किसान भूखा मर रहा है, पीढ़ी भूखी मर रही है, रोजगार के लिए लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, युवा पीढ़ी परेशान हो रही है, आम जनता त्रस्त हो रही है पूरी तरह से। और ऐसे माहौल में किसानों के प्रति भी सरकार का रवैया बहुत गंदा है और अच्छा रवैया नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारा जो पूरा भिक्षु संघ है जो यहाँ एकत्रित हुआ है, बनते सुमित रतन जी काफी दिनों से इसमें आंदोलित रहते हैं, और एक दिन ये किसानों का आंदोलन जरूर रंग लाएगा और सरकार की आंख जरूर खुलेंगी और वो जरूर 3 बिल जो पारित करती है गलत तरीके से उनको वापस लेने का काम करेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी उसको ये एहसास हो रहा है कि ये किसान है, कुछ दिन रुकेंगे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, किसान जरूरी है और किसान के साथ में पूरे देश को आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसानों के साथ साथ पूरे देश के अन्नदाता की है। देखिए, भिक्खू थीरो ज्योति जी ने एक बहुत अच्छी जो बात कही है कि ये आंदोलन एक हिंसक रूप ले, उससे पहले ही सरकार को किसानों की बात को मान लेना चाहिए। क्योंकि बुद्धम जो है वो अहिंसा की बात करता है, तो अहिंसा एक तरह से अहिंसा को प्रमोट कर रहे हैं वो, कि हिंसक रूप लेने से पहले ही किसानों को, हिंसक रूप लेने से सरकार को उनकी किसानों की जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, वो सरकार को मान लेनी चाहिए। बात करेंगे भिक्खू सुमित रतन जी से। सुमित रतन जी, जैसे भिक्खू जी ने कहा कि किसान हिंसक आंदोलन हो उससे पहले सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए, तो आपका क्या? क्योंकि आपका जो है बुद्ध धर्म जो है एक शांति का प्रतीक है, हमारा जो धर्म है,
तो आप किस तरह से देख रहे हैं अभी जो देश में माहौल चल रहा है, और आपको क्यों लगा कि आपको भी जा करके इस किसान आंदोलन में किसानों को समर्थन करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न हमारा नाम है। हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हैं और हमारे साथ सैकड़ों बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये देश कृषि प्रधान है और ऋषियों का देश है। यहाँ संतों गुरुओं महापुरुषों का देश है। इन लोगों ने, चालाक लोगों ने, चतुर लोगों ने संतों गुरुओं महापुरुषों के बीच चरित्र पर लांछन लगाए। आज इनकी नजर कृषि पर है। आज ये चाहते हैं कि देश भारत की कृषि हमारे अंडर में आ जाए और देश भारत का किसान गुलाम बन जाए, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा धर्म कोई बाद में है। हम किसी भी विचारधारा के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम किसान हैं, क्योंकि हम अनाज खाते हैं। और एक बात आपको सबसे महत्वपूर्ण बताएं कि हमारा मन कैसे दुखी हुआ जब किसानों के ऊपर ठंडे ठंडे पानी की बौछारें लगाई गई, लाठी डंडे चलाए गए, उन पर दमन किया गया। लगभग यहाँ 45 किसान आत्महत्या कर चुका है, शहीद हो चुका है इस बिल के लिए। तब हमारा मन नहीं माना, हमने भी अपना बुद्ध विहार छोड़ दिया और आ गए। और हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। 26 तारीख को हम लोग किले पे जा रहे हैं झंडा फहराने। ये सरकार को अभी हमारी चेतावनी है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो सारे भिक्षु लोग और देश भारत के IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, पत्रकार, सारे लोग मिलकर, सारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक लोग मिलकर इस देश को बचाने का काम करेंगे। और सबसे पहले हम लोग चलेंगे। अगर सरकार गोली चलाएगी तो पहली गोली भी हम ही खाएंगे, लेकिन किसानों की रक्षा करने का काम करेंगे, क्योंकि किसानों ने ही देश को यहाँ तक पहुँचाया है। आज देश पर जो शासन कर रहे हैं इनका देश नहीं है, इनके बाप ने कानून नहीं बनाया। ये देश संविधान से चलता है, ये बाबा साहब ने कानून बनाया है। इस देश में लोकतंत्र है, कोई तानाशाही नहीं है कि दमन करेंगे किसानों का। हम लोग सब किसानों के साथ हैं, पूरी शिद्दत के साथ साथ हैं। देखिए, यहाँ भिक्षु सुमित रतन जी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने नहीं मानी डिमांड 26 तारीख से पहले, तो 26 तारीख को वो लाल किले पर जाकर के झंडा फहराने का काम करेंगे और सरकार के विरोध में जाकर के वहां पर एजिटेशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे जो लगी, भिक्खू, क्योंकि भिक्खू एक बौद्ध विहार का जीवन जीते हैं और वहाँ एक अपना धम्म दीक्षा का और धम्म को बढ़ाने का प्रचार प्रसार का काम करते हैं, उस सब को छोड़ करके वो आज किसानों के समर्थन में यहाँ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है ये कि वो अपनी दिनचर्या और अपने उन सारे धम्म के काम को छोड़ करके किसानों के समर्थन में आए। बात करेंगे भिक्खू कर्णाकर से। ठाकर को मिट्टी में मिलाने का काम भी करती है। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल